हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग क्या चीज़ होता है। क्षेत्रमिति में जो कल हम बताए हुए थे आयत के बारे में, आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए वर्ग, सबसे पहले वर्ग का जो आकृति बनता है इस प्रकार से बनता है। वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं? देखिए वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आयत में क्या था, आमने सामने एक भुजा बराबर था, यानी कि आमने सामने एक भुजा बराबर था। इसमें क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। और कहिएगा आमने सामने, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें चारों भुजाएं देखिए सब सेम है, 6 है, सब सेम है। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या सभी आयत वर्ग हो सकता है? क्या सभी आयत वर्ग हो सकता है या सभी वर्ग आयत हो सकता है? तो क्या होगा, इससे पहले हम आयत में क्या बताए हुए थे? आयत किसको बोले हुए थे कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए यदि 6 है तो 6 है, 4 है तो 4 है। आमने सामने भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए अब इसका परिभाषा क्या बोले कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तब इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? आयत। ये तो बोलते हैं, लेकिन देखिए इसको यदि ये हम परिभाषित करें कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो भी ये हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कि सभी वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, यानी कि सभी वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है और सभी आयत वर्ग हो सकता है? नहीं होगा। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो ये दोनों हम डिफरेंस समझ गए आयत और वर्ग में। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। इसको आप आयत के तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। देखिए ये भुजा है और ये भुजा है, दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकलता है। दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए आयत के टर्म पे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया इन दोनों का टर्म। तो यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप या परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने भुजा होता है, क्योंकि इससे पहले परिमाप या परिमिति के लिए हम क्या बताए थे कि चारों भुजा यानी सभी को, ये जो रेखा की लंबाई है सबको यदि हम ऐड कर देते हैं तो क्या निकलेगा? परिमाप निकलेगा। तो उसमें सबको ऐड किए हुए थे, तो क्या होगा यदि ऐड हम करते हैं तो क्या होगा? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 भुजा नहीं हुआ। अब देखिए सबको भुजा इसलिए हम कहे क्योंकि सब सेम है, यानी कि 6 + 6 + 6 + 6 यदि हम कर देते हैं तो क्या होगा? 24 ही होगा। सबको जोड़ेंगे तो 24 होगा ना। अब देखिए सबको यदि हम 4 से को 6 से गुना कर दिए तो भी
ये इतना ही हुआ। कहने का मतलब ये हो गया कि गुना किसे कहते हैं, गुना के यदि टर्म में चलते हैं तो गुना किसको बोलते हैं, यानी कि ऐड यानी कि जोड़ के छोटा रूप को क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 6 को 4 बार हम प्लस में लिखे तो भी 24 हुआ, लेकिन हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए जितना टर्म है तो भी क्या हो गया, 24 हुआ। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जोड़ के छोटा रूप को गुना कहते हैं। तो ये 4 को भुजा समझ गए, परिमाप समझ गए। और इसका विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या हुआ था, यानी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ था। और इसका वर्ग, इसका यदि हम विकर्ण करते हैं यानी वर्ग का विकर्ण इजकल टू रूट अंडर 2 गुने भुजा, यानी कि वर्ग का विकर्ण, ये जो है वर्ग में ये कोना कोनी होगा, ये जो है ना विकर्ण, रूट वर्ग में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है, और आयत में भी 2 विकर्ण होता है। देखिए ये कोना कोनी यदि हम ले जाएंगे तो 2 ही होगा जी। तो देखिए इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना 2 हुआ, या वर्ग में ले चले जाए इस कोना से इस कोना या इस कोना से इस कोना, क्या गो हुआ, एगो ये है दूसरा ये है, इसमें भी एक ये है दूसरा ये है। तो देखिए आयत हो चाहे वर्ग हो, कितना विकर्ण होता है इसमें, 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हुआ, रूट अंडर 2 गुने भुजा, क्या होगा बाबू, रूट अंडर 2 गुने भुजा होगा। उसके बाद चलिए और इसका जो है मेनली देखिए सूत्र तो यही 3 बनता है, मैन सूत्र यही है, लेकिन इसको यदि हम तोड़ करके लिखेंगे तो बहुत सारा सूत्र बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको तोड़ करके, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब आपका भुजा तो दिया हुआ, जब परिमाप दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं परिमाप स्क्वायर बट्टे 16, परिमाप स्क्वायर बट्टे 16। यदि विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, क्या होगा बाबू, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। यदि इसका परिमाप तो हो गया, विकर्ण हो गया, और यदि टर्म में जाते हैं, यदि परिमाप क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल गुने 4, वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, फिर वर्ग का भुजा और निकालिए, ये तो क्षेत्रफल पे निकला, वर्ग का भुजा परिमाप पर निकालेंगे तो क्या होगा, परिमाप बट्टे 4, वर्ग का भुजा विकर्ण पे निकालेंगे तो क्या होगा, विकर्ण बट्टे रूट अंडर 2। ये हो गया आपका भुजा, इतना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में यदि आपका परसेंटेज सब आ जाता है, देखिए परसेंटेज में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि इधर हम लिखते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, यदि वर्ग के भुजा को 10% वृद्धि कर दिया जाता है, वर्ग के भुजा को 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कमी होगा या वृद्धि होगा, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन रहेगा तब उसको कैसे सॉल्विंग करेंगे, क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए अब जो है हम लोग जानेंगे, यदि वर्ग के भुजा में, जब वर्ग के भुजा में x% की वृद्धि यानी कि 10% की वृद्धि कर दिया जाता है या 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना वृद्धि हो जाएगा या तो कितना कमी हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि 10% का कमी भी कर दिया जाएगा तो कितना कमी होगा। ये तो 100% श्योर है कि यदि वृद्धि किया जाएगा तो वृद्धि ही होगा और कमी किया जाएगा तो कमी ही होगा।
तो देखिए क्या कितना कमी होगा या कितना वृद्धि होगा, अब वो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें लिखे हैं यदि वर्ग के भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगा या यहाँ कमी भी आप लिख सकते हैं, कमी, वृद्धि या कमी। तो देखिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं कि यदि वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना % की वृद्धि होगी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस ए, यदि वृद्धि रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे, कमी रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे, फिर वृद्धि रहेगा तो प्लस का यूज, कमी रहेगा तो माइनस। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ए बी आप बट्टे में 100, ये आपका यूनिवर्सल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्ग पर भी लागू होता है, आयत पर भी लागू होता है, घन पर, घन के क्षेत्रफल पर भी लागू होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पर भी लागू होता है, तो ये इस पर लागू हो जाता है। तो देखिए इसमें वर्ग का जहाँ तक की बात हुआ, वर्ग पर कैसे करेंगे, वर्ग में देखिए 10% का वृद्धि किया गया भुजा में, भुजा तो देखिए इसमें आयत यदि रहेगा तब नहीं अलग अलग होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, दोनों डिफरेंस होगा। लेकिन इसमें वर्ग में क्या होता है, दोनों भुजाएं तो बराबर होता है, या तो ए लीजिए या तो बी लीजिए या एक्स ले लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स गुने एक्स बट्टे 100, ये कह सकते हैं। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट में यदि और कीजिएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 भी लिख सकते हैं, इस आधार पर लिखते हैं। लेकिन उतना हम नहीं देंगे, केवल जो है इसी सूत्र को यदि आप समझ जाते हैं, वर्ग, आयत, घन, वृत्त सब पर यूनिवर्स यानी कि सब पर ये काम करेगा। देखिए ए प्लस में है, कितना का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि का मतलब क्या, प्लस में 10। फिर देखिए जैसे कि ये वर्ग होता है तो वर्ग में क्या होता है, दोनों ये लंबाई हुआ तो ये चौड़ाई हुआ, ये एल हुआ तो ये बी हुआ, तो दोनों बराबरे होता है। तो बराबर हुआ तो भुजा है, दोनों सेम है, तो इसमें भी क्या देंगे, 10 देंगे। 10% की वृद्धि लंबाई में भी हुआ, 10% की चौड़ाई में भी हो, क्योंकि सभी वर्ग को आयत हम कह सकते हैं। तो देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है बाबू, प्लस, और 10 गुने 10 बराबर 100 बट्टे 100। देखिए 00 कैंसिल, 10 10 20 से 21% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। किसमें, तो इसके वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि हुआ। नहीं, यदि इसके आधार पर आप जाइएगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 100 इसका मेनली सूत्र होता है। तो देखिए इस पर भी यदि हम निकालते हैं तो 2 गुने एक्स का मान 10% है, आप प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 बट्टे 100। देखिए 00 कैंसिल, तो आप क्या बचा, 10 दूनी 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि हुआ। यदि कमी रहता कि यहाँ पे 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी, तो क्या करेंगे। देखिए इसमें वृद्धि था इससे पहले तो इतना हो गया, अब कमी पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, माइनस लगेगा। क्या माइनस लगेगा, कमी का मतलब -20 फिर -20, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 20 गुने 20 कितना होता है 400,
बट्टे 100, 00 00 कैंसिल। ये दोनों को यदि ऐड करते हैं तो -40 प्लस 4 तो कितना होगा -36। -36 हुआ तो ये माइनस ये दर्शाता है कि ये कमी का हुआ। क्या हुआ? कमी हुआ। कितना परसेंट का? 36% की कमी। माइनस क्या दर्शाता है? कमी दर्शाता, कमी को दर्शाता है तो 36% का क्या होगा? कमी होगा। तो अब इसके लिए कमी के लिए आप ये सूत्र लागू कर सकते हैं -2x प्लस x² बट्टे 100। ये सूत्र लागू कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? माइनस वाले में। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, यदि आयत में रहेगा, आयत में यदि रहेगा कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 10% की कमी। देखिए इसमें वृद्धि यदि हम कर देते हैं और इसमें 10% की कमी कर देते हैं, ये क्या है? आयत में, आयत की हम बात करते हैं, आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और इसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा? तो क्या होगा? तो देखिए इसके लिए आप ये सूत्र लागू कीजिए। लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि है? 20% है ना, तो 20% है तो क्या लिखेंगे? प्लस 20 लिखेंगे। और कमी कितना का है? 10% है तो -10 देंगे। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। 20 गुने 10 कितना होगा? 200 बट्टे 100, 00 00 कैंसिल। देखिए यहाँ पे कितना हो गया? प्लस में 20 और माइनस में दोनों को ऐड करेंगे तो 12। यहाँ 8 हुआ प्लस में, अनेक कहने का मतलब हुआ 8% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। प्लस यहाँ पे क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है? वृद्धि। तो देखिए आप लोग ये भी याद रखेंगे, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। इसी अकॉर्डिंग डिवाइड में भी होता है, प्लस भागे प्लस बराबर प्लस, माइनस भागे माइनस बराबर प्लस, माइनस भागे प्लस बराबर माइनस, प्लस भागे माइनस बराबर माइनस। इसको आप चिन्हों का जो चेंजिंग होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की यदि नहीं जानते तो होता नहीं होता। अब उसके बाद जो आता है गुना गुनी वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है? गुना गुनी वाला जब क्वेश्चन आएगा कि वर्ग के भुजा को 5 गुनी कर दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा या उसका परिमाप कितना गुना होगा, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए हमेशा इतना ही याद रखिएगा कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। यदि यह कह दिया जाए कि वर्ग के भुजा को 5 गुनी कर दिया जाए, वर्ग के भुजा को 5 गुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या किया गया? वर्ग किया गया है। क्या किया गया है? वर्ग। तो उसको वर्ग कर देंगे। 5 गुनी कर दिया गया है तो 5 को 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना होगा। कितना होगा? 25 गुना। तो ये आप कह सकते हैं वर्ग के भुजा को x गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल x² गुनी हो जाती है। और जब परिमाप का बात यदि आता है तो परिमाप x गुनी ही रहती है, x गुनी ही रहती है। जैसे कि हम ये बता दें कि यदि वर्ग के भुजा को 5 गुनी कर दिया जाए, कितना गुनी कर दिया जाए? 5 गुनी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25
गुनी हो जाएगा। और इसका यदि परिमाप की बात किया जाए तो कितना ही रहेगा जी, सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा तो 5 से गुनी रहेगा। तो ये था आज का स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में फुल्ली आप लोग को थ्योरी बता दिया गया है। और इसका जो है इसके बाद जो होगा घन और घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उस पर एनालिसिस करेंगे। इसलिए आप लोग जो है बने रहिए और अच्छा से तैयारी करिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो पाए। तब तक के लिए जय हिंद।